7 अध्याय। पंद्रह वचन से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ऐसे झूठे नबियों के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर अथवा ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ जो है बुरा फल देता है। अच्छे पेड़ में बुरा फल नहीं लग सकता और न बुरे पेड़ में अच्छा फल लग सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, आखिरी रिजल्ट प्रभु बता रहा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में डाला जाता है। ये वार्निंग है हम सब के लिए और दुनिया के उन सारे लोगों के लिए। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो। हमें अंदर की रोशनी से भर दीजिए पिता, ताकि इस समय जो हमें ज़रूरत है, हमें डिसर्निंग की, हमें पहचान की शक्ति रखने की, ताकि हम सावधान रहकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकें और आपके नाम को महिमा दे सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिछले समय में हमने कई चीज़ें हमने सीखी कि हमारे लिए प्री डेस्टिनेशन, हमारे लिए पहले से ही प्रभु ने मंजिल तय करके रखी है, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। हमारी जो ज़िंदगी है वो प्री प्लान्ड है, परमेश्वर ने पहले से ही योजना बना के रखी है हमारे लिए, और उसके अनुसार हमें जो फाइनल मंजिल है वो है हमारा यीशु मसीह के जैसा बनना। हालेलुया। और जो हमारा मेन टॉपिक था वो था, प्रभु चाहता है कि अंतिम समय में जो उसके आने का जो चिन्ह है वो है हमारे चारों ओर धोखा ही धोखा होगा, उन धोखों से हम बचें। प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, प्रभु ने आपको समझ दी है। अगर आप समझते हो आपके पास बुद्धि नहीं है तो वचन में लिखा है, मुझसे मांगो मैं तुमको थोड़ी नहीं दूंगा, मैं तुमको बिना उलाहना उदारता से, मतलब दिल खोले करे मातो के नींदों में आपको बुद्धि दी जाएगी। ये गारंटी है। मैं प्रभु के एक एक वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि वो एकदम साफ और क्लियर है प्रभु का वचन। अगर कोई दारूडिया भी सुनेगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा। हालेलुया। तो मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई दारूडिया बैठा है, तो अगर दारूडिया होता भी तो भी उसको भी समझ में आएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप दारूडिये से भी बदतर हैं। हालेलुया। इतना सिंपल वचन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको क्या समझ में आएगा? इसके लिए बोलो मुझे समझ में आ रहा है। तो जब हम पूछेंगे क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो हमको बोलना है, हमको बताना है कि हम दारूडिये से बदतर नहीं हैं, हम दारूडिये से बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे। हालेलुया। मुझे सब समझता है, बोलो ब्रदर मुझे सब समझता है। और हमने सीखा कि अच्छे पेड़ में से अच्छा फल ही आएगा और बुरे पेड़ में से। और किसी भी पेड़ को पहचानना है तो उसके जड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका नीचे खोदने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से उसके फलों, उसके जीवन से, उसके वरदानों से नहीं। प्रचार करना वरदान है। मैं अच्छा प्रचार करता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। टीचिंग, शिक्षाएं देना, यह एक वरदान है। अगर मैं बहुत अच्छा सिखा लेता हूं आपको, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। हालेलुया। मैं अच्छा गा लेता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। हालेलुया। यह वरदान है। वरदानों के झांसे में कभी मत आना इस अंतिम समय में, नहीं तो आप अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबा डालेंगे। कई लोग ऐसे वरदानों के पीछे जाकर
अपने विश्वास रूपी जहाज को उन्होंने गड़बड़ घोटाला कर दिया है। क्योंकि शैतान भी जो है वो चुप करके नहीं बैठा है, वो अपने लोगों को जो भेड़ में छुपे हुए भेड़िए हैं वो भेजता है, हर एक शहर में भेजता है, ताकि लोग जो सेटल्ड हैं, जो कलीसिया में अच्छी तरह से सीख रहे हैं बैठ के, वे डिस्टर्ब हों, वो इधर से उधर भागें, वे भटकना शुरू करें, ताकि जो गरजने वाला सिंह है वो उनको फाड़ कर। कई लोगों ने इस तरह के प्रचारकों के पीछे जाके, इस तरह के गायकों के पीछे जाके, गायक, दुनिया में बहुत सारे गायक हैं, मैं किसी की ओर उंगली करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये अंतिम समय है। अगर हमने आंख बंद करके किसी भी गायक के पीछे चले गए तो आगे गायक रहेगा, पीछे गाय रहेगी। गायक और पीछे गाय, थूणो हाणा लाए पुठिया। हाँ सच्ची में, सच में, क्योंकि हम कई बार हम अंधे बन जाते हैं। किसी ने अच्छा गीत गा लिया, कोई प्रोफेशनल सिंगर है, तो हमारा दिमाग घूम जाता है, हमको लगता है वही सब कुछ है। हालेलुया। इतना बड़ा पेड़ है, इतनी पत्तियां हैं, इतनी शाखाएं हैं। अरे तुम एक काम करो, वो एक एप्पल तोड़ के जरा टेस्ट करके देखो ना उसका। हालेलुया। क्योंकि अगर एप्पल अच्छा है तो पेड़ अच्छा है, लेकिन अगर एप्पल सही नहीं है, कड़वा है एप्पल, तो आप समझ के चलो भले पेड़ बड़ा है, भले ब्रांचेस उसकी डालियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, भले इतने सारे पत्ते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो पेड़ मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं है। क्योंकि पेड़ जो है वो फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। हमारे कई जो दुनिया में है ना, वो शातिर लोग हैं, शातिर लोग घूमते हैं, आपको मालूम है? चतुर चतुर चालाक लोग, बुद्धिमान नहीं, चालाक। क्या करते हैं? बाजार में से कुछ अच्छे सेब लेके आएंगे और कुछ जो उनके कड़वे सेब हैं उनको काट के उसकी जगह अच्छे सेब लगा देंगे और लोगों को बताएंगे, देखो खा के देखो, अच्छा है ना सेब। हाँ? कई प्रभु के दासों के अच्छे अच्छे वचन सुनकर, उनके दया वाले वचन सुनकर, उनके यीशु मसीह के जैसे वचन सुनकर कॉपी करके फिर लोगों के आगे हालेलुया लेके आते हैं, मानो वे फल उनके हैं, लेकिन वो धोखा है। हालेलुया। जब गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो धोखा है। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया की रंगरलियों के पीछे आप भटक न जाएं, लेकिन जैसा वचन हमको सिखाता है, हमको उस वचन के अनुसार ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति के साथ हमें अपने आप को नहीं जोड़ना है। कोई भी व्यक्ति हो ना इस दुनिया का, कोई भी हो, कोई भी हो, बोलो कोई भी हो, अपने सोल को, अपने प्राण को उसके साथ जोड़ो मत, बहुत नुकसान होगा। अब्राहम को बड़ा नुकसान हुआ। उसने अपने प्राण को किसके साथ जोड़ा? हगार के साथ। उसकी पत्नी वो थी, क्या नाम था उसका पत्नी का? सारा। तुम उसके साथ जुड़ो, तुम हगार के साथ तुमको जोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन उसने जोड़ दिया, बच्चा भी पैदा हो गया। प्रॉब्लम किसको हुआ? अब अब्राहम को ही हुआ ना, सारा को तो हुआ ही हुआ। सारा को किसको प्रॉब्लम हुआ? अब्राहम को कि सारा को? पहले सारा को हुआ, फिर अब्राहम को हुआ। जब प्रभु ने अब्राहम को बोला, सारा जो बोल रही है सही बोल रही है, पास्टर सोनी जो बोल रहा है ना वो बिल्कुल सही है। हालेलुया। तुम इधर उधर किसके साथ मत जुड़ना, फंस जाओगे। बहेलिए के जाल हैं, शैतान को मालूम है कि इधर वो सही शिक्षा पा रहा है, इसको कैसे डिस्टर्ब करूं, भेजेगा।
बोलेगा हाँ ये तो तुम्हारा पिताजी जैसा है ना, मैं चाचा हूं तुम्हारा, तुम मेरे पास आओ। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मैं तो मामा हूं तुम्हारा, तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। अपने आप को, अपने जीवन को सावधानी के साथ व्यतीत, हालेलुया, इस क्षेत्र में अपने आप को जांचो, क्या मैं यीशु मसीह के जैसा हूं? जैसे यीशु मसीह था। उसके सामने बड़े ज्ञानवान लोग थे। कौन? फरीसी और सद्दुकी। हालेलुया। हफ्ते में 2-2 दिन उपवास करने वाले लोग, बाइबल का पूरा ज्ञान रखने वाले लोग। लेकिन यीशु मसीह किसी के भी चक्कर में आता नहीं था, क्योंकि उसके पास डिसर्निंग था, उसके पास परखने वाला वरदान था। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप यीशु मसीह के जैसे बनो, तो इस क्षेत्र में भी, सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, हर क्षेत्र में आपके जीवन के आपको डिसर्निंग होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप फैमिली मेंबर्स के साथ किसके साथ ज्यादा जुड़े हो, आपको चेक करना है। आप धंधे में किसके साथ कैसे धंधा कर रहे हो, आपको मालूम है। आज कई लोग दिवाला क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने इस बात को परखा नहीं और जैसे मांगता ऐसे ही धंधा कर दिया, अब यो खलास हो गए। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, धोखा। कई हमारे प्रभु के लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन में अगर हमने 20,000 का धंधा किया तो मतलब 20,000 कमाया। 20,000 कमाया नहीं भैया, ये तुमने 20,000 का धंधा किया, तुमने कमाया 1,000-2,000। तो उनको लगा 20,000 आया, चलो रेमंड के शोरूम में, चलो इधर, चलो ये, मैं तो कंपनी का ही वापरता हूं, मैं तो खाली ब्रांड हूं, आपको मालूम है, मैं ब्रांड ही लेता हूं, मैं ग्रैंड व्यक्ति हूं। हालेलुया। धोखा, धोखा। डिसर्निंग नहीं है उनको कि भाई इतना पैसा आया तो ये कमाई नहीं है। या बैंक में से लोन उठाते हैं तो उनको ऐसा लगता है सजो लोन, पूरा लोन मेरा हो गया। अरे मेरा नहीं हो गया, ये तुमको वापस करना है। आपने किसी से कर्जा लिया है तो वो कर्जा वापस करना है। हम लोग कई लोगों को बताते हैं कि भाई गवर्नमेंट को आप टैक्स दो, वो बोलते हैं गवर्नमेंट खुद चोर है। बोला यो तुम्हारा लुकआउट नहीं है। वचन कहता है कि तुम गवर्नमेंट को टैक्स दो। हमारा काम है इनकम टैक्स पे करना, हमारा काम है जीएसटी पे करना। सरकार जाने प्रभु जाने। हालेलुया। धोखा। शैतान बोलेगा कौन भरता है यार, कोई भी नहीं भरता। हालेलुया। इसी प्रकार आत्मिक दुनिया के अंदर, हम प्रभु के राज्य के अंदर अगर आप सावधान नहीं है, मैं तो धन्यवाद करता हूं, अच्छा हुआ क्रूसेड वगैरह बंद हो गए, कई लोगों के धंधे बंद हो गए इसकी वजह से। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है अंतिम समय में कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप पहले वाले गीतों को सुनो। हालेलुया। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई कुछ। अभी तक कितने सालों से गा रहे हैं, लेकिन अभी नए नए गायकों के गीत, हाँ 2 महीने 3 महीने गाएंगे और फिर वो गीत गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा में उस व्यक्ति ने गीत गाया था, पहले वाले ने, वो आत्मा में ये नए गायकों ने नहीं गाए गीत। अंदर अंदर। हालेलुया। बोलो ये अंदर की बात है। उन्होंने किस अंदर से गाया था? आज के लोग कौन से अंदर से गा रहे हैं? 2 महीने में गीत का क्रेज खत्म, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने चलेंगे, गीतों का क्रेज खत्म। हालेलुया। कितने पुराने गीत, ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से। क्यों?
क्योंकि उस वक्त परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए प्यार से भरे हुए लोग थे। अभी वो प्यार ठंडा हो गया है क्योंकि नोट आ गया है बीच में। हालेलुया। मैं प्रोग्राम करूंगा तो इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, इतने पैसे देने पड़ेंगे, होटल में खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो बाय बाय। अगर ये चीजें आप नहीं आ रही, असांखे छा करणो आहे उन्हनि सां, यही लोग आगे चल के जो बोलते हैं ना, असांखे छा करणो आहे, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के शिक्षाओं के प्रति जो लोग भी लापरवाह हैं वे लायक हैं कि धोखे में पड़े। वापस से बोलूं तो समझ में आएगा कौन से लोग लायक है कि ये धोखे में ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। They deserve to be deceitful. वो डिजर्व करते कि वो डिसेप्शन में आए, वो लायक है कि धोखे में ही रहे। कौन से लोग? जिनको परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाही है। हाँ चाहे वो चाहे क्या हुआ, हमारा क्या काम है, हम तो अच्छाई देखने के लिए, हम तो उधर से जाएंगे अच्छाई लेके आएंगे। तुम्हारे अंदर फिल्टर लगा हुआ है इधर, उधर से अच्छाई तुम्हारे पास आएगा और बुरा नहीं आएगा। कई लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं आज भी, पास्टर लोग, और क्या बोलते हैं, हम ये पिक्चर देखने के लिए गए ब्रदर, हम सिर्फ अच्छी चीजें उसमें से लेंगे। तो क्या तुम्हारे इधर फिल्टर लगा है क्या? दाऊद के इधर तो फिल्टर नहीं लगा था, वो भी सुबह टेरेस पे पिक्चर देख रहा था लेकिन फंस गया पिक्चर में। हालेलुया। डिसेप्शन, धोखा। शैतान को एक ही चीज चाहिए, कैसे भी करके आपके रास्ते को यीशु के सामने से डाइवर्ट करे, आपका ध्यान दूसरे किसी बातों में जाए। इसके लिए आपको और मुझे प्रार्थना करनी है प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन के उन क्षेत्रों को जाहिर कीजिए जिसमें मैं प्रभु यीशु आपके जैसा नहीं हूं। हालेलुया। मैं खुद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं नया नया बिलीवर था, पास्टर बना, तो कई लोगों के लिए मेरे मन में एनवी, कड़वाहट मेरे मन में, मतलब जेलसी जिसको बोलेंगे, जलन। कई लोगों के लिए मेरे मन में जलन होता था, इमैच्योरिटी। मुझे यह नहीं मालूम था कि मैं जिन लोगों से जेलसी कर रहा हूं, मैं जिन लोगों से जलन कर रहा हूं, वो भाई हमारी टीम के लोग हैं। अभी समझो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मेरी टीम है 20 लोगों की, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और मैंने 2 गोल किए लेकिन किसी ने 6 गोल कर दिए, तो मुझे उस व्यक्ति से जलना चाहिए कि मुझे खुश होना चाहिए कि हमने जीता भाई, हमने जीता, मैंने 2 गोल किए, उसने 6 गोल किए। क्यों? क्योंकि हम एक ही टीम के हैं भाई। बोलो, एक ही टीम के हैं। शैतान क्या हमको धोखे में डालता है, हमको ये टीम, ये परिवार, ये सब चीजें वो हमको दिमाग में से निकाल देता है और हम अपने ही लोगों से एनवी करते हैं, अपने ही पास्टर से जलन रखते हैं, अपने ही लीडर्स, कलीसिया के अपने ही लीडर्स के साथ हम जलन रखते हैं, हम उनके लिए बुरा सोचते हैं, हम उनके लिए बुरा बोलते हैं और क्या कहते हैं, गिर जाते हैं नीचे। क्योंकि प्रभु के दास प्रभु के आंखों की पुतलियां हैं। मुझे नहीं मालूम था, कई साल मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रभु ने इस प्रकाश को मुझे दिया। कौन सा प्रकाश? हम एक ही टीम के लोग हैं, वो भी प्रभु का व्यक्ति है, मैं भी प्रभु का ही व्यक्ति हूं। हालेलुया। तो अगर वो ज्यादा फलवंत है, मैं थोड़ा कम फलवंत हूं, तो क्या हुआ? टीम तो हमारी जीत रही है ना, शैतान की थोड़ी टीम जीत रही है, हमारी टीम ही जीत रही है भाई। हालेलुया। वो बहन तो इतना अच्छा गीत गा रही है, वो बहन तो इतना आगे बढ़ रही है, अरे तो हमारी टीम की है ना, वो हमारे ही झुंड की है ना। समझो, दूसरी कलीसिया के लोग कुछ है, वो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको खुश होना चाहिए कि जलन रखनी चाहिए? प्रभु, मैंने देखा यीशु मसीह, कुछ लोग जो है ना आपका नाम इस्तेमाल करके शैतान को भगा रहे थे, तो प्रभु ने क्या बोला उसको? जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारी टीम के ही लोग हैं, वो मेरी टीम के ही लोग हैं, तो उनके लिए तुम
जलन मत रखो। क्या कई बार इस क्षेत्र में हम अंधकार में नहीं पड़े रहते कि हम अपने लोगों से ही? हालेलुया। मेरी आंखें तभी खुली जब मैंने अपने पास्टर के लिए थोड़ा गलत सलत बात किया था कई साल पहले, और प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया था, किसके लिए बात कर रहे हो? मैं बोला पास्टर ऐसा किया। तू कौन होता है उसके लिए ऐसा बात करने के लिए? तू क्या पहुंचा है? उससे आगे गया है क्या तू? हाँ? उसने तेरे को बपतिस्मा दिया, उसके द्वारा मैंने तुमको सिखाया, तुम उसके लिए बात करेगा? तू है कौन? टीटा मकड़ा? ये प्रभु ने मुझे नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रभु बात करने में बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूं लोगों को, तो टीटा मकड़ा तू आए किर जो तू कलिसा जलाए तो गालाए? हाँ, तू है कौन? मच्छर? प्रभु की कलिसा के लिए तेरे को जलन है? प्रभु के पास्टर के लिए तुमको जलन है? और वो भी खुद के परिवार के लोगों के भी। जब ये क्षेत्र में मेरी आंखें खुली, मैंने तौबा की, जिंदगी में कभी मैं अपने पास्टर के विरोध में नहीं बात करूंगा। मैं मौके ढूंढूंगा, जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपने पास्टर के नाम को प्रभु के सामने ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जो प्रीचिंग में अपने पास्टर का नाम भी नहीं लेता है, वो कौन है मालूम है? अनाथ पास्टर। हालेलुया। अनाथ, यहाँ चाहिए नंधण को, संधिया में चबा नंधण को, जन जो कोई आहे ही न। भाई तुम्हारा पास्टर कौन है? समझिए नो, आपके आत्मिक पिता का नाम आपको मालूम होना चाहिए ना। अभी मेरे से कोई पूछेगा भाई आपके पिताजी का नाम क्या है, मैं तुरंत बोलूंगा गुरनोमल बसंतानी। फिर मेरे को अगर कोई पूछेगा भाई तुम्हारे पिताजी के पिताजी का नाम क्या है, मैं तुरंत बताऊंगा ईदन दास बसंतानी। मुझे मालूम है। तो आपको आपके पास्टर का नाम मालूम है कि नहीं? कि आपके जेलसी की वजह से, आपके जलन की वजह से आपने इतनी गड़बड़ें अपने जीवन में की हैं कि आप अपनी ही टीम के लोगों को नीचे झुकाने में लगे हुए। आप कोई अंधे हाथी तो नहीं है कि अपनी ही सेना के लोगों को। आपको मालूम है अंधा हाथी क्या करता है? अंधे को मालूम नहीं पड़ता हाथी को कि ये दुश्मन की सेना है कि मेरी सेना है। उसको प्रभु चाहता है इस क्षेत्र में हमारी आंखें खुले। हालेलुया। हम इस क्षेत्र में यीशु मसीह के जैसे बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और चीज जिसमें प्रभु हमारी आंखें खोलना चाहता है वो है हमारी मूड खराब। हमको मूड खराब होना मामूली बात लगती है। क्या हमारी घड़ी घड़ी मूड खराब होती है? आप बोलेंगे ब्रदर बात ही ऐसी होती है कि मेरी मूड खराब। तुमको पवित्र आत्मा में भरने की जरूरत है। क्या जरूरत है तुमको? पवित्र आत्मा में भरने की तुमको जरूरत है। क्योंकि अगर तुम पवित्र आत्मा से भरपूर रहोगे तो तुम्हारा मूड के ऊपर कंट्रोल आएगा। हालेलुया। नहीं तो थोड़ी पैसे की बात होगी, मूड खराब। घर में थोड़ी तू मैं हो गई, मूड खराब। कलिसा में किसी ने थोड़ा ही कुछ बोल दिया तो मूड खराब। आपने देखा है कई लोगों के मूड खराब होते हैं? देखा है आपने कुछ लोगों को कलिसा में? देखे अभी भी आप पड़ोसी का शक्ल से मालूम पड़ सकता है आपको कि मूड खराब। कोई कोई हंसेगा लेकिन जबरदस्त समझ जाओ। बोलो मूड सही करो। प्रभु यीशु मसीह दुश्मनों के बीच में होता था और रिब्यूक करता था, लेकिन मूड खराब नहीं होता था उसका। हालेलुया। वो टॉन्टिंग नहीं करता था किसको। हालेलुया। कई लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हमेशा टोकिनता बैठा सांके। ऐसे लोग जिंदगी में नहीं सुधरेंगे जो लोग कहते हैं
हमको हमेशा ये टोकते रहते हैं। उनको मालूम नहीं कि रिब्यूक क्या है और टोकना क्या है, उनको डिफरेंस मालूम नहीं है। हालेलुया। हम ऊंट कटारे नहीं है भाई। ऊंट कटारे क्या होती हैं? कांटे, मतलब हाथ लगाओ और हालेलुया। शैतान क्या है मालूम है? आपके अंदर 100 अच्छी बातें रहेंगी ना बेटा, लेकिन शैतान ढूंढेगा कौन सी बुराई है आपके अंदर। फिर हम उसको बताएंगे कि भाई ये बबली जो है ना बहुत अच्छी बेटी है, ये ऐसी है, ये ऐसा करती है, प्रार्थना भी करती है। हाँ मालूम है, लेकिन आपको मालूम है ये क्या करती है? क्या करती है? ये ऐसा करती है। ये क्या है? ये ऊंट कटार। आप कितना भी अच्छा करो, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ सेटिस्फेक्शन नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऊंट कटार है, कांटा। आपकी 100 अच्छी बातें उसको दिखाई नहीं देगी, लेकिन 1 या 2 बुराई वो अपने मुंह से बोलेगा ताकि आपको कांटा चुभे। हालेलुया। ये शैतान के स्पेशल लोग हैं जो वो कलीसिया में भेजता है, कांटे मारो। आज अपने जीवन को जरूर आप में से सारे लोग, न सिर्फ कलीसिया, लेकिन ये यूट्यूब में जहां मैसेज जाएगा, आप अपने आप को चेक करो, आप ऊंट कटा रहे हैं कि अच्छे पेड़ हैं? हालेलुया। आप लोगों की अच्छी बातें देखते हैं कि नहीं? आप लोगों को इनकरेज करते हो कि नहीं यार? कि हमेशा जिन लोगों को भी लगता है ना घड़ी घड़ी टोकनता, घड़ी घड़ी टोकनता, घड़ी घड़ी, उनको सुधरना नहीं है। मैं अपनी पत्नी के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ एवरी टाइम, एनी टाइम मैं रेडी रहता हूं। मेरे लिए कौन सी करेक्शन है, मुझे किस बात में बदलना है। कविता, मैं कौन सी बात ऐसी कर रहा हूं जो तुमको पसंद नहीं आती है, जरा बताओ तो, ताकि कलीसिया के इतने लोग देख रहे हैं, उनके सामने मैं वो गलती ना करूं, मुझे बताओ। मैं पूछता रहता हूं अपनी पत्नी से, मैं अपने बेटे से पूछता रहता हूं कौन सी बात है जो मुझ में नहीं होनी चाहिए, और आप दिखाए। मैं तो डिंकी से भी पूछता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे ऊंट कटार नहीं बनना है, मुझे बुरा पेड़ नहीं बनना है, मुझे अच्छा पेड़ बनना है। खोलेंगे मत्ती 12 अध्याय उसका 33 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, अथवा पेड़ को बुरा कहो तो उसके फल को भी बुरा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। लेकिन एक ट्रांसलेशन में लिखा है, उसकी जो ट्रांसलेशन में अगर मीनिंग समझेंगे तो वो है कि अगर आपको फलों को अच्छा करना है तो पेड़ों को अच्छा करो। क्या मतलब क्या है? आपको फलों को अच्छा करना है ना, तो क्या करो? पहले पेड़ को अच्छा। मतलब जो अंदर है ना, आपका फल दिखाई देते हैं, जो अंदर की बात है ना उसको सही करो। बोलो अंदर। अंदर मतलब, अंदर मतलब आपकी नीयत, अंदर मतलब आपका मोटिव, अंदर मतलब आपका अंदर का मकसद। आप अंदर कैसे हैं? आपको अंदर से सही होना पड़ेगा। यीशु मसीह अंदर बाहर एक जैसा है। हालेलुया। और वो हमको भी चाहता है कि हम लोग भी अंदर में अच्छा बने, क्योंकि जब आप अंदर से अच्छा होंगे तो बाहर के फल। मैं पढ़ता हूं, उसमें से और समझ में आएगा। हे सांप के बच्चों,
तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह भराता है। जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, जो अंदर है, वही बाहर आएगा तुम्हारे जबान से। भला मनुष्य भले मन से, भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन उन्हें हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। जो अंदर वो जबान पे। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, न्याय के दिन पे तुम जो बात कर रहे हो ना, इधर या पीठ पीछे, तुमको एक एक शब्द का, एक एक बात का तुमको न्याय देना पड़ेगा। आप बोलेंगे, ब्रदर मैं तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, मेरा तो न्याय नहीं होगा ना, मैंने तो बपतिस्मा लिया है। ब्रदर, ये बाहर की बातें हैं भाई। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, मैं कलीसिया में जाता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, ये बाहर की बातें हैं। वचन में लिखा है, विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। विश्वास जिस तरह से शरीर आत्मा के बिना, आप बोलेंगे ब्रदर इसके पास 10 उंगलियां भी हैं हाथों में, इसके पैरों में भी 10 उंगलियां हैं, कान भी हैं, आंखें भी हैं, बाल भी हैं, जान है उसके अंदर। वो देखो भाई, तुम बाहर की बातें देख रहे हो। जान आए, नहीं 10 उंगलियां हैं, मैं विश्वास करता हूं, जान है, आप विश्वास करते हो, लेकिन बिना कर्मों के विश्वास मरा। हालेलुया। और उसका डायरेक्ट कर्मों का जो कंसर्न यहां पे बताया गया है, वो है आपकी। अब जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ब्रदर वचन तो ये कहता है, इधर आ जाओ। हालेलुया। अगर तुम बड़ 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 बड़, तुम्हारी एक एक बात का न्याय होगा। हालेलुया। कई लोगों को बोलो ज्यादा मत बोलो, तो उनको बुरा लगता है। वचन में लिखा है, जहां पे ज्यादा बातें होती हैं वहां पे अब बोल देते हैं फटाफट, जहां पे ज्यादा बातें हो, लेकिन जबान को कंट्रोल नहीं करते। मैं आज आपके मन में परमेश्वर का भय डालना चाहता हूं। ज्यादा मत बोलो, व्यर्थ बातें, जो एक एक चीज आपके मुंह से निकलेगी उसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। कई लोगों को मालूम नहीं, लेकिन उनके ऊपर जो दंड आ रहे हैं, उनके ऊपर जो हालात खराब हो रही है, उसका कारण और कुछ नहीं, उनका कारण उनकी जबान है। जबान हथ जोड़े तो चाह मैं, जेतरो घट गालाइंदा उतरो। मेरा तो इधर प्रभु ने खड़ा किया है बात करने के लिए, तभी मैं बात कर रहा हूं। आप देखो, जब भी जाने का वक्त होता है, जय मसीह करते हैं, मैं मुश्किल से किसी से बात करता हूं। हालेलुया। चुप करके रहता हूं, नहीं तो वो भी मेरे लिए मौका है ना। हाँ 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 की है, ठीक है वो, सब ठीक है वो, हाँ 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 हाँ, नहीं करता हूं कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, जय मसीह, जय मसीह। तू अपनी बातों के कारण ही निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आपके मुंह से गलत निकल गई बात, आपने माफी मांग लिया, तो वो बातें न्याय में नहीं आएंगी। लेकिन आपने गलत बोल दिया, लेकिन पश्चाताप नहीं किया है, वो बातें पेंडिंग रहेंगी, जमा होती जाएंगी, न्याय आएगा। लेकिन शैतान उल्लू बनाता है, डिसेप्शन। तू तो बपतिस्मा लिया हुआ है ना,
तू तो यीशु पर विश्वास करता है ना, ये तो क्या है, हमेशा डराता रहता है, इसके लिए तो मेरे को इसका प्रचार पसंद नहीं आता है। उसका सुनो, हमेशा वो प्रचारक बात करता है तो कितना बोलता है, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन ये तो देखो सदा मेरे भाइयों बहनों, जिस व्यक्ति ने अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल किया वही प्रभु का दास है। मैं नहीं बोल रहा हूं, एक याकूब 1:26, याकूब यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे तो वह अपने हृदय को धोखा देता है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। मैं जाता हूं, जैसे हमारी कलीसिया की बातों, लोगों की कई बातें हमारे कई दुनिया के और विश्वासियों को बहुत पसंद है, उसमें एक चीज़ और हमारी फेमस हो जाए, वो ये है कि इस कलीसिया के लोग बकवास नहीं करते। प्रभु का दर्शन के लोग बकवासी नहीं है। प्रभु का दर्शन के लोग कम बात करते हैं लेकिन पावरफुल बात करते हैं। हालेलुया। याकूब के 2 अध्याय में इसी में लिखा है, 24 में शायद, तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं किंतु कर्मों से भी धर्मी ठहराया जाता है। विश्वास, लेकिन विश्वास के साथ। और फिर 3 अध्याय में पूरा जीभ के ऊपर, याकूब में पूरा जीभ 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 जीभ। मेरे भाइयों बहनों, हमारा जीभ के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम धोखे में हैं। हमको लगता है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। जीभ में अगर थोड़ा गलत सलत बात किया तो कौन सी बड़ी बात है, फंस जाएंगे। क्योंकि जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा था, तब सबसे पहला चिन्ह कौन सा था? हाँ, कौन सा था सबसे पहला चिन्ह? जो दिखाई देने वाला चिन्ह था। हाँ, कई लोगों से पूछो तो बोलेंगे अन्य भाषा। अन्य भाषा पहला चिन्ह नहीं था। पहला चिन्ह कौन सा था? आग की जीभें, आग वाली जीभें। सबसे पहला चिन्ह, जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं तो यह होगा कि आपकी जीभ पवित्र आत्मा की आग में कंट्रोल में होगी, आपकी मातृभाषा कंट्रोल में होगी, बाद में पितृभाषा आएगी। ओ रबा खरबा सिखा रबा बाबा बाबा, ये बाद में। पहले एक भक्त का जो चिन्ह है वो है जबान। क्या आपकी जबान पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है? नहीं तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। इसके लिए उठते बैठते चलते फिरते अपनी जबान को परमेश्वर के हाथ में, पवित्र आत्मा के आग में देते रहो। ऐसा ना हो कि मेरी जबान के निकले हुए शब्दों के द्वारा मेरा न्याय हो और मेरी इतनी सारी भक्ति व्यर्थ चली जाए। मेरी बहनों से भी रिक्वेस्ट है, भाइयों से भी, प्रभु की खातिर वचन को मैं आपके आगे रख के बोलता हूं, अपनी जबान को कंट्रोल करो। ये पहले मेरे लिए, पहले किसके लिए? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो पहले पहले ये नहीं ओ रबा खाला बाशा रबा खारा बाबा। कई लोगों के पास अन्य भाषा है लेकिन उनकी खुद की जो जबान है, खुद की भाषा, वो टेढ़ी है। अगर आपकी पहली खुद की भाषा ही टेढ़ी है और आप अन्य भाषा में बात करते हो तो मैं आपको बताऊं, आपकी अन्य भाषा परमेश्वर तक नहीं, आप मनुष्यों के लिए अन्य भाषा बात करते हो, मनुष्य को दिखाने के लिए। रोबा लुबा शो रोबा को रोबो, क्योंकि लोग ज्यादा बैठे, खो रोबो शो रोबो। आप प्रभु से बातें नहीं कर रहे हैं,
मनुष्यों से बातें कर रहे हैं आप। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं उनकी जबान को कंट्रोल होता है। मैं चाहता हूं इस धोखे में से आज हम बाहर निकलें और जैसे आज यहां से वापस जाएं, अपने मूड को परमेश्वर के हाथों में, अपने अंदर अगर किसी दास या दासी के लिए या किसी के लिए जेलसी जलन है, ये समझ के कि ये हमारे ही लोग हैं, इनसे क्या जलना। और नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारी जबान। हमारी जबान को प्रभु कंट्रोल। मैं कम बात करूं लेकिन जितना भी बात करूं सामर्थ आजाद हो मेरे द्वारा। प्रभु आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर आग और पवित्र आत्मा दे आज। प्रभु मेरे घर के ऊपर, मेरी कविता, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी प्रभु का दर्शन कलीसिया के बच्चों के ऊपर आग और पवित्र आत्मा, ताकि हमारा जीवन कंट्रोल, आपके द्वारा कंट्रोल वाला जीवन हो पिता, ताकि हम किसी धोखे में ना पड़े। इस अंतिम समय के धोखों से हमें बचाना पिता, ताकि हम अपनी मंजिल को पहुंच सकें जो आपने हमारे लिए तय करके रखी है पिता। जैसे हम आज अपने घरों की ओर जाएं, बहुत आयत से आशीष पाकर, रोशनी को पाकर हम अपने घरों की ओर जाएं और आज से ही हमारे जबान के ऊपर लहू का कंट्रोल, आग का कंट्रोल आए, ताकि हमारी जबान लाखों लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बने। यीशु मसीह के पवित्र नाम के आमीन।